दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज हम नवरात्रि की पांचवी देवी माता स्कंद माता के विषय में चर्चा करेंगे। माता स्कंद माता का आपने रूप देखा होगा। देवी यहाँ पर को अपने गोद में संतान को लिए हुए है और माता का रूप जो है मातृमयी है, ममतामयी है। क्योंकि जो स्कंद माता है वो आपको मातृ शक्ति होने का एहसास दिलाती हैं। क्योंकि स्कंद माता आपके जीवन में आपके फेमिनाइन होने का जो विशेष गुण आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है उसके बारे में बताती है। स्कंद माता का अगर हम मंत्र कहें तो है ओम स्कंद मात्रई नमः। स्कंद माता नवरात्रि के पाँचवें दिन पूजी जाती हैं। इस दिन इसलिए पूजी जा रही हैं क्योंकि आप अगर माता पार्वती के स्वरूपों को अगर देखते हैं तो आपने सबसे पहले शैलपुत्री का देखा था, उसके बाद चारिणी का देखा था। मतलब क्या हुआ था, कन्या के रूप में शैल के घर वो अवतरित हुई। फिर उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन करके अपने यात्रा को पूरा करा। उसके बाद चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने मतलब उग्र रूप में आकर के बुराइयों का अंत भी किया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो आ रही हैं आपके सामने स्कंद माता का रूप लेकर के। स्कंद माता इन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान स्कंद यानी कि वो कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है और उनकी माता के रूप में पूजी जाती हैं। अब स्कंद माता के उसमें अगर हम कार्तिकेय के विषय में कहें तो उनके कथा आपको पता है कि किस तरीके से जो दिव्य पुंज के रूप में अवतरित हुए थे और उसके बाद उसे असुरों के द्वारा छीनने का प्रयास किया गया। तो माता स्कंद माता ने क्या किया, देखिए अपने संतान को उस समय उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने योगिनियों के पास उन्हें पालने के लिए छोड़ दिया, किंतु वो उनसे दूर नहीं हुई बल्कि उनकी हर तरह से रक्षा करती रही। अपनी संतान की उन्होंने रक्षा की और उसको बिल्कुल पाला हुआ है। तो जो फेमिनाइंस होती हैं, फेमिनाइंस के अंदर एक ये गुण होता है कि वो केवल अपनी संतान के लिए ही नहीं, जिसके लिए भी हो, जिसको भी प्रेम करती हैं या जिसके लिए भी वो अपने अंदर प्रेम भाव रखती है तो एक माता वाला प्रेम भाव रखती है। मतलब सहज ही जब उनकी केयरिंग वाली बात आती है तो वो माँ की तरह केयर करती हैं। किसी की भी देखभाल करनी हो तो माँ की तरह करती हैं, भले ही वो अपने से बड़ों की क्यों ना देखभाल कर रही हो। क्योंकि वो भाव, वो जो गुण होता है, वो जो वास्तविक गुण होता है, जो प्रकृति का जो गुण उन्हें मिला हुआ है, वो फेमिनाइंस को ये माँ का गुण मिला होता है। क्योंकि देवी उन्हें ये गुण देती है। क्यों, इस धरती में जो एक सबसे बड़ा गुण होता है या सबसे बड़ा भाव होता है वो माँ का भाव होता है। तो स्कंद माता का ये जो रूप है आपको यही बताता है कि आपके अंदर ये जो मातृत्व वाला भाव है, ये विशेष भाव है, ये आपके का विशेष गुण है। क्योंकि आप स्कंद माता के स्वरूप को देखते हैं तो वो सिंह की सवारी करती है। यानी कि कितना भी बड़ा अभिमान हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो माँ के चरणों के नीचे ही होगी। उनके गोद में कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भगवान हैं। वो उनकी क्या कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, उनको पाल रही हैं, उनको बड़ा कर रही हैं पाल करके। और दोनों हाथों में क्या है, कमल के पुष्प हाथ धारण किए हुए हैं। किसी भी प्रकार का अस्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ जब अपने बच्चों को पाल रही है उन्हें अस्त्रों की ज़रूरत नहीं है, प्रेम की ज़रूरत है, उन्हें दुलार की ज़रूरत है, उन्हें लाड़ प्यार की ज़रूरत है। तो वो स्वरूप स्कंद माता का आपको ये बताता है कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण विद्यमान है जिसे कभी कभी आप भूल जाते हैं, लेकिन ये आपकी वास्तविक शक्ति है। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं। ये आपकी शक्ति है, ये आपकी वास्तविक शक्ति है। आपके अंदर का जो मातृत्व का भाव है ये आपकी वास्तविक शक्ति है। आपको प्रेम इतना अधिक दिया गया है कि आप उसे जितना भी बांटेंगे वो कभी घटेगा नहीं,
वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके अंदर वो मातृत्व वाली भावना है तो वो आपकी कमी कहीं से कहीं तक नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक महान भाव है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता स्कंद माता, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।